दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी के अंदर किस तरीके से अगले हफ्ते जो है ट्रेड ले सकते हैं, किस दिशा में निफ्टी जा सकती है, किस डायरेक्शन में जाने की संभावना है और क्या निफ्टी ने जो थर्सडे और फ्राइडे के अंदर एक डाउन साइड मूवमेंट फिर अप साइड मूवमेंट दिखाया, तो क्या वो बॉटमिंग आउट की कंडीशन थी, क्या वो एक दिशा बताना चाह रही थी, एक इशारा दे रही थी कि मैं बॉटमिंग आउट हो रही हूँ। इस सारे टॉपिक्स पे इस वीडियो के अंदर चर्चा होने वाली है और साथ में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल इंडाइसेस की, डाउ जोन्स की, नस्दक की और निफ्टी आईटी सेक्टर की, निफ्टी एफएमसीजी की, यूएसडी के पूरे जो है चार्ट्स हम देखने वाले हैं, साथ में जीसेक के चार्ट्स देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों के चार्ट्स इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या वाकई जो है निफ्टी बॉटमिंग आउट हो चुका है, हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और अगर ऊपर जा भी रहे हैं दोस्तों तो कहाँ जाकर निफ्टी वापस से पलट सकती है और अगर हम नीचे जाएंगे तो कौन सा वो क्रूशियल लेवल है जहाँ से निफ्टी ब्रेकडाउन हो सकती है और उसके बाद एक बड़ी मोमेंटम में जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों को जो है इस वीडियो के अंदर जो है लास्ट तक मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों आपने अगर हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। मैंने थर्सडे को ही बताया था कि निफ्टी इस तरीके से रिएक्ट करेगी, बिल्कुल उस तरीके से रिएक्ट की और फ्राइडे को मैंने कहा था कि कोई भी शॉर्ट नहीं करना है। तो किसी ने भी हमारे टेलीग्राम पे जो लोग भी ज्वाइन हैं उन्होंने शॉर्ट नहीं किया और फाइनली उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो दोस्तों इस तरीके से वहां काम होता तो आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों हम निफ्टी 50 के चार्ट पर आ गए हैं और मैंने कुछ ऊपर नीचे सीढ़ियों जैसी लाइन लगा रखी है और ये 200 मिनी एवरेज है। तो ये जो लाइनें हैं इसका क्या मतलब है और हमें इससे क्या पता चलने वाला है, सारी बातों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल इंडाइसेस, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम जो है मेजर इंडाइसेस देखने वाले, कंक्लूजन निकालने वाले कि वाकई हम रिसेशन में जा रहे हैं या ये सिर्फ खेल तमाशा बना हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जाके investing.com में नस्दक, जो कि देखिए यूएस मार्केट में जो गिरावट आई है और इंडिया के अंदर जो है निफ्टी के अंदर जो गिरावट आई है, ये दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये रहा कि सबसे पहले एफएमसीजी काफी करेक्ट हुए, फिर अब वो स्थिर होना शुरू हुए तो आईटी ने अपना जो है साथ छोड़ दिया, उसने भी सांस डकार बंद कर दिया और नीचे की तरफ आने लगा और काफी नीचे आ गया। दोस्तों सबसे पहले हम देंगे नस्दक, जो कि आपको पता ही होगा कि आईटी सेक्टर को जो है रिप्रेजेंट करता है यूएस के अंदर। मैंने इसका जो है चार्ट लगा रखा है, यहाँ पे हम चलते हैं और देख लेते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट लगा लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम यहाँ देखें तो एक यहाँ पे टॉपिंग आउट ऑलरेडी इसने बता दिया था और बहुत पहले ही हमें पता चल चुका था कि यहाँ पे एक टॉप जैसा सिचुएशन बन रही है। बट दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर आपको पता है कितने खतरनाक होते हैं, आप जानते ही हैं, वो बने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2021 11वें महीने में ही नस्डैक ने बताया था कि मैं यहाँ पे टॉपिंग बनाने वाला हूँ। और बॉटम और टॉप कैसे पहचाना जाएगा, मैंने इसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है, जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद होगा चैनल पर। यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन जो है कैंडल बना था और इसे हम जो है टेक्निकल भाषा में कहते हैं शूटिंग स्टार या एक डोजी कह लीजिए। ठीक है, क्रिस्टन डोजी। यहाँ से उसके बाद ये नीचे की तरफ आना शुरू हुआ और अगर हम यहाँ से अगर ईवो को ड्रॉ करें और देखने की कोशिश करें कि कितना नीचे आया है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन बहुत फायदे का वीडियो, तो बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो इसने जो है करेक्शन अभी कंप्लीट की है 0.5%, यानी 0.50% के आसपास की करेक्शन कंप्लीट की है, जो कि किसी भी अच्छे लॉन्ग बुल ट्रेंड के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन और मेजर करेक्शन मानी जाती है। तो 16,186 का जो नजदक था वो 11,350 के आसपास आ चुका है दोस्तों, और ये जो है लगभग अभी भी 10,000 के आसपास आने की ताकत रखता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी कोई मेजर करेक्शन होती है तो 0.61% के आसपास आके करेक्ट होती है और वही पॉइंट होता है जो मेक एंड ब्रेक होता है। तो अगर हम ये बात करें कि और कितना नीचे आ सकता है तो 10,000 तक आसानी के साथ आ सकता है। और अगर यहाँ पे बॉटम बनाता हुआ नजर आए, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा रखा है, यहाँ पे अगर बॉटम बनाता हुआ नजर आए तो समझ लीजिए कि बॉटमिंग आउट हो गया और अब इससे नीचे नहीं आने वाला है। तो ये हो गई नजदक की कहानी। और अब हम चलते हैं, दूसरा देख लेते हैं यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर जो है दोस्तों उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट,
तो अब देख लीजिए दोस्तों, हम जो है आ गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जो 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड के बारे में ओवरव्यू देखने वाले हैं, जो कि बार बार आपने सुना होगा, कई बार इसके ऊपर बातें होती रहती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देगा कि ये बॉन्ड यील्ड जो है मंथली टाइम फ्रेम का मैंने ये चार्ट लगा रखा है। ये बॉन्ड यील्ड 2018 के अंदर 10वें महीने में लगभग लगभग इसी लेवल पे उस वक्त ये आया था, इससे ऊपर के लेवल पे आया था दोस्तों। उस वक्त ये जो है लगभग लगभग 3.06 से 3.2 के आसपास हाई मारा था इसने, 3.26 के आसपास। और अभी इस वक्त जो इसने हाई बनाया है 3.203 के आसपास, तो लगभग वहां तक ये पहुंच चुका है। और यहाँ से जो है ये जो कैंडल इस वक्त बना रहा है इस मंथ का, ये एक तरह का जो है बेरिश कैंडल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कूल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है यूनाइटेड स्टेट 10 इयर्स, जिसे बॉन्ड जो है, जिसे हम कहते हैं, और बार बार कई एनालिस्ट के मुंह से आपने ये चीजें सुनी होगी। तो ये वो चार्ट है जिसकी बुनियाद पे हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि जिससे बॉन्ड अगर कम होता है तो मार्केट के अंदर जो है तेजी की संभावना बन सकती है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं आगे की चीजें। इंडिया का जो है बॉन्ड यील्ड, तो इंडिया का जो बॉन्ड यील्ड है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2018 के अंदर ये चला गया था 8.231 के आसपास, और अभी 7.35 के आसपास है। तो अभी भी जो दोस्तों 1 पॉइंट के आसपास नीचे है। तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का जो बॉन्ड यील्ड है थोड़ा और बढ़ने की संभावना है, यहाँ से लेके जो है यहाँ तक कि अगर ये टॉप बनाता है जिस तरीके से हमने यूएस का बॉन्ड यील्ड के देखा है, तो उसके बाद ही वो स्थिर होता हुआ नजर आएगा। और कैंडल भी इस मंथ की काफी बुलिश नजर आ रही है, जो कि आपके सामने यहाँ पे ये कैंडल नजर आ रही है। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं। अब हम जो है निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का जो है आप यहाँ पे सामने मैंने लगा रखा है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने की है कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे जो है एक बार इसने एक रेजिस्टेंस लिया था, फिर अगेन एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर अगेन यहाँ से इसको जब ब्रेक किया और यहाँ पे एक सपोर्ट दिया, एक हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ऊपर गया, अगेन आके वापस यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि यहाँ से एक मजबूती दिखा सकता है बैंक निफ्टी, और काफी इसके अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे फीबो ड्रॉ कर ले तो हमें एक और अच्छी जो है बेहतरीन तरीके से देखने मिल जाएगा कि क्या हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज तो दोस्तों लग रही है कि यहाँ पे इस वक्त जो है इसने 0.38% के आसपास करेक्शन किया है, जो कि एक बेहतरीन जो है करेक्शन माना जाता है एक बुल रन का। तो एक अच्छा करेक्शन इसने किया है इस वक्त। और 34,276 के आसपास जो है इसने क्लोजिंग दी है। और इसने एक बॉटम बनाया था आज से 2 हफ्ता पहले का, वो बॉटम था दोस्तों 32,155 के आसपास का। तो वापस अगेन ये लेवल टच कर सकता है, बिल्कुल टच कर सकता है, इस लेवल पे आ सकता है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, जो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा रखी है आप देख पा रहे होंगे, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो आप समझिए कि ये जो है और नीचे आने के लिए तैयार है। तो अगला जो हमारा एक सपोर्ट लेवल निकल कर आएगा दोस्तों, वो आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, वो लेवल हमारे लिए है 27,650 के आसपास है ये लेवल। अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत आसानी के साथ हम यहाँ आ सकते हैं। और मैं अगर पर्सनली आपको बोलूं तो मुझे नहीं लगता है कि इसको ब्रेक करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट्स ले चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे जब, तो आपको समझ में आएगा कि कई बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। यहाँ पे 3 कैंडल यानी 3 महीना सपोर्ट लिया, तो यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, और ये कैंडल भी सपोर्ट लेने के लिए कोशिश कर रहा था, बट ये नीचे आया नहीं है। और लगभग लगभग अभी ये वीक में ये मंथ खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपको मंथली एक्सपायरी मिल जाएगी मई की। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर भी एक जो है बेहतरीन तेजी की संभावना है, और बैंक निफ्टी जो है वो भी एक बुलिश हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए डेली टाइम फ्रेम में आपको समझ में आएगी सारी पिक्चर। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से बॉटम बनाता हुआ डेली टाइम फ्रेम में आ रहा है। तो निफ्टी के रिजेंबल चल रहा है लगभग लगभग, और निफ्टी जिस तरीके से रिएक्ट करी उसी तरीके से ये भी रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं मेजर इंडेक्सेस में, एफएमसीजी देख लेते हैं, हमने बैंक देख लिया, एफएमसीजी देख लेते हैं, उसके बाद आईटी देख लेंगे, तो हमें एक कंक्लूजन मिलेगा कि किस तरफ हम जा रहे हैं और क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं ये चार्ट कर देता हूँ। स्विमिंग चार्ट में क्या होता है दोस्तों, बहुत इजीली थोड़ा दिखाई देता है। इसको मैं कैंडल स्टिक कर देता हूँ, और मंथली कंपेयर का चार्ट। मंथली इसलिए दोस्तों क्योंकि हम जो है इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हम क्या रिसेशन में जा रहे हैं, क्या हम रिसेशन के अंदर आ सकते हैं।
ये सारी चीजों को देखना है। तो यहाँ पे देखिए आप एक चीज समझ में आएगी, यहाँ पे एक बेहतरीन हैमर बनाता हुआ ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एफएमसीजी क्लियर कट संकेत दे रहा है कि ये बुलिश है, क्लियर कट संकेत दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज आप और याद रखिए कि अगर हम यहाँ से फीबो ड्रॉ कर लेंगे एफएमसीजी के लिए और फीबो का रिट्रेसमेंट देखें इस लेवल से, जो इसने कोरोना कार्यकाल में करेक्शन दिया था, इस लेवल पर अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि एफएमसीजी भी लगभग लगभग 0.5% के आसपास का करेक्शन करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो काफी बुलिश लग रहा है मुझे एफएमसीजी। एक बार इसने अपना एक ब्रेकआउट दे दिया तो 38,546 पे इस वक्त खड़ा है और उसने करेक्शन किया है लगभग लोग 33,407 के आसपास तक आया था। ये आसानी के साथ अगर इसने जो है 42,000 का आंकड़ा क्रॉस किया तो बहुत ऊपर निकल जाएगा दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। और अगली जो रैली है मुझे जो लगता है पर्सनल, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगली रैली जो है दोस्तों एफएमसीजी और आईटी सेक्टर अगर यहाँ से करेक्ट होकर निकलता है तो आईटी सेक्टर, और इंफरादी तौर पे स्टॉक वाइज देखा जाए तो टीसीएस और ये अपना रिलायंस, ये जो है बहुत अच्छा इसके अंदर जो है रैली के अंदर, जो रैली आने वाली वो रैली उसमें बहुत अच्छा जो है सपोर्ट करने वाले हैं मार्केट को। निफ्टी आईटी तो हमने डिस्कस कर लिया था, निफ्टी आईटी देख लीजिए आपके सामने है और इस वक्त 0.38% के आसपास का करेक्शन कर चुका है। 25,000 तक आ सकता है, मैंने आपको बताया बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि 0.5% एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है बुल ट्रेंड के अंदर, और वहां से फिर वो रिवर्सल ले सकता है। अगर यहाँ पे आपको बॉटम बनाता हुआ नजर आए, यहाँ पे ऐसा लगे कि यहाँ पे जो है बॉटम बना रहा है, यानी यहाँ पे कुछ कैंडल्स ऐसे बन रहे हैं जिससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है एक बुलिश कैंडल बन गया, और उसके बाद फिर कुछ कैंडल ऐसे बनाते हुए नजर आए कि यहाँ पे आप ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जाने के संकेत दे रहा है, तो आपको जो है यहाँ पे फिर जो है अपनी नजरें गड़ाए रखना है और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है आईटी सेक्टर के अंदर। तो दोस्तों कुल मिला के अब हम निफ्टी पे आ जाते हैं। तो निफ्टी की जो लाइनें हैं ये देख लीजिए आप, यहाँ पे जो है इसने जो है लगभग लगभग 2 महीने से 2.5 महीने का वो गुजारा था, लगभग आप समझ लीजिए 2021 छठे महीने से लेके और उसने गुजारा था 7वां महीना एंड तक, यानी 2 महीना लगभग गुजारा था। तो यहीं पे कंटिन्यूअस जब जब ये आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, यहीं पे करेक्ट हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो डबल बॉटम इसने बना चुका है वीकली टाइम फ्रेम में, और इस बार इसने कंफर्मेशन भी दिया है कि मैं यहीं पर बॉटम बनाऊंगा। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ तब आपको देखने का असली मजा आएगा। देखिए तो यहाँ पे सीधा सीधा बता रहा है कि भाई मैं जो है एक बुलिश कैंडल बना के इसके क्लोजिंग से भी ऊपर जा चुका हूँ, इसकी ये जो रेड कैंडल की ओपनिंग से भी ऊपर जा चुका हूँ और मैं यहाँ से बुलिश हूँ, ये सीधा बोल रहा है। बट देखने वाली बात ये है कि यहाँ से अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन जा रही है लंबे टाइम फ्रेम की, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ब्रीच करने की कोशिश करा, लगभग लगभग ब्रीच कर ही चुका है। तो हमें यहाँ 2 स्टार मिलते हैं निफ्टी को कि निफ्टी ने काफी जो है इसको सपोर्ट लिया, पहली चीज। और यहाँ पे जो है दोस्तों 2 महीना गुजारा, फिर यहाँ पे आया, इसने एक सपोर्ट लिया, फिर इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। फिर तीसरी पिक्चर हमारी बन जाती है कि 3 ऐसी पिक्चरें हमारे सामने आ चुकी है जिससे हमें ये लगता है कि यहाँ से ये जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ओवरऑल एक जुमले में अगर मैं बोलूँ दोस्तों तो अगला हफ्ता बहुत ही क्रूशियल है। अगर हम जो है इसके ऊपर निकल जाते हैं तो फिर हमारा जो अगला टारगेट है जिसके लिए हम ट्रेड ले सकते हैं वह है दोस्तों बड़ी आसानी के साथ, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि बहुत आसानी के साथ हम लोग जो है 17,250 के आसपास बहुत मजे के साथ पहुंच सकते हैं आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगा रखा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला जो हमारा एक, आप समझ लीजिए कि पहला टारगेट जो हमारा निकल कर आएगा वो आएगा दोस्तों लगभग लगभग 16,500-600 का आसपास का। उसके बाद जो दूसरा टारगेट हमारा निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा लगभग लगभग 16,950 के आसपास का। और तीसरा टारगेट डायरेक्टली हम वहीं चाह रहे हैं जो मैंने बताया, 17,250, 17,150। तो ये टारगेट किस तरीके से अचीव होंगे, किस तरीके से हमें काम करना और देखना बहुत जरूरी है। और क्रूशियल लेवल जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि अगर हम 17,000, 16,000, 15,600 का ये 15,750 का ये लेवल तोड़ते हैं तो बहुत आसानी के साथ दोस्तों हम पहुंच जाएंगे 15,000 पे, बहुत आसानी के साथ हम आ सकते हैं। अगर इस लेवल को हमने तोड़ दिया तो 15,000 तक बहुत आसानी के साथ आ सकते हैं। तो ये जो लेवल है ये इसके बीच में, ये अगर हम यहाँ से डाउन साइड आए और क्लोजिंग अच्छे से दे दिया अगले हफ्ते तो हम बड़ी आसानी के साथ दोस्तों 15,000 पर आ रहे हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता है। बहुत मुश्किल है कि कोई रोक पाए, बट चांसेस काफी कम है। अब इसमें अगर हम, मैं अब पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हम 60% से ज्यादा चांस है कि हम ऊपर जा रहे हैं अगले हफ्ते।
40% ही चांस है कि आप हम नीचे डाउन साइड जा सकते हैं, क्योंकि बॉटमिंग आउट के जो क्राइटेरिया होते हैं उसने जो है फुलफिल कर लिया है। एक बॉटम निफ्टी ने यहाँ बना लिया है, एक बॉटम निफ्टी ने यहाँ बना लिया है। वीकली टाइम फ्रेम में बॉटम बन चुका है, डेली टाइम फ्रेम में भी वो बॉटम बन चुका है। अब निफ्टी के पास सिर्फ यही काम रह गया है कि ऊपर निकले। ठीक है दोस्तों, ये अलग बात है कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी अभी वीकली टाइम फ्रेम में, ये वाली ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस नीचे की तरफ आए और अगली बार इसको टच करे, वो बात की बात है। वो कहानी में जैसा जैसा आपको टाइम आता रहेगा मैं बताता रहूंगा। और आपको मैंने ऑलरेडी दोस्तों इसी लेवल पे बता दिया था कि निफ्टी के ऊपर बियर का संकट आ चुका है। आपको पता होगा, मैंने नवंबर में वीडियो बनाया, प्लेलिस्ट में मौजूद था। और पिछले हफ्ते मैंने ऑलरेडी बताया था कि किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए आपको शॉर्ट नहीं करना। तो आपको उसका मतलब समझ में आ गया मैंने शॉर्ट करने क्यों मना किया था। तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, लाइक करिए, लाइक इतना ज्यादा करिए, क्योंकि लाइक ही जो है वो मुझ तक पहुंचता है। आपके जो लाइक्स जब मैं देखता हूं तो मुझे खुशी महसूस होती है कि इतने लोग मुझे पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहिए। आपने देखा कि किस तरीके से जो है सारे चार्ट्स को लगाने के बाद एक कंक्लूजन निकल के आता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निफ्टी को नीचे ला रही थी, वो रिवर्सल पर आने वाली हैं। और जब वो रिवर्सल पर आना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद निफ्टी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों एक अनाउंसमेंट था कि हमारा जो MSM का बुल प्रोग्राम है 70,000 का प्रोग्राम हमने काफ़ी डिस्काउंट रेट पे रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 45,000 के अंदर वो अवेलेबल है। अगर आप जो है वाकई सीरियसली जो है मार्केट से एक बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, आपको एक मार्केट का ब्लूप्रिंट चाहिए कि किस तरीके से मार्केट चलती है, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ से आपको निकलना है, ये सारी चीज़ों को जानकारी चाहिए तो MSM बुल प्रोग्राम में आप इनरोल कर लीजिए। बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे आप व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। तो दोस्तों वो जो प्रोग्राम है उसके अंदर मैं आपको छोटा सा एक बताता हूँ कि किस तरीके से हम उसको जो है प्रोग्राम को प्रॉपरली जो है करवाते हैं। सबसे पहले आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आप उसको देखेंगे। उसके बाद हमारे जो है 6 से 8 सेशंस हमारे होते हैं जो कि जूम पर हम जो है लेते हैं। और इस प्रोग्राम की सबसे स्पेसिफिक बात यह है कि हम कभी भी 2 स्टूडेंट से ज़्यादा एट ए टाइम नहीं पढ़ाते हैं। 2 स्टूडेंट्स को डायरेक्टली फोकस होकर हम स्टडी करवाते हैं। हमारे जूम पर सिर्फ 2 स्टूडेंट्स जुड़ेंगे और वही सिर्फ और सिर्फ मुझसे पढ़ेंगे। और 6 सेशन से 8 सेशन इस तरीके से होते हैं। उसके बाद लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलता है, हैंड होल्डिंग मिलती है। बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हम बताने की कोशिश करते हैं जहां से आप जो है एक अच्छा मुनाफा कमा सके और अपनी फीस भी उसमें रिकवर कर सके। तो दोस्तों चलिए अब अलविदा चाहता हूं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो में।